क्लैशर्स वेलकम बैक इन पाक बेस क्लैश सीरीज। आज इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टाउन हॉल 8 वर्सेस टाउन हॉल 8 कि आप कैसे टाउन हॉल 8 पर रहकर किसी भी दूसरे टाउन हॉल 8 मैक्स डिफेंस को डाउन कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाउन हॉल 8 की किसी भी किस्म की वार बेस हो या फिर विलेज हो, आप उसको कैसे 3 स्टार्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इस अटैक के लिए आपको टाउन हॉल 8 पर टोटली मैक्स होना पड़ेगा, मींस मैक्सिमम ट्रूप्स लाइक दिस वन। मैक्स ट्रूप्स होने चाहिए आपके, यानी कि जितने भी अपडेट हो सकते हैं टाउन हॉल 8 पर उतने आप इसको अपडेट कर लें। इन माई केस मैंने अभी हॉग राइडर लगाए हैं लेवल 4 पे, जो कि टाउन हॉल 8 पर मैक्स लेवल है, और उसके बाद गोलम्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और टाउन हॉल 8 पर ये मैक्सिमम लेवल 2 तक जाते हैं। उसके अलावा मेरी सारी अपडेट्स लेबॉर्ट्री की कंप्लीट हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट वॉल्स के अलावा सारा डिफेंस भी मैक्स हो चुका है। सो गाइस, आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी टाउन हॉल 8 मैक्स को 3 स्टार्स करना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहले वार बेस को अंडरस्टैंड करें कि कहाँ से आपने ट्रूप्स को उतारना है और पहले डिफेंस कौन सा आप फेस कर रहे हैं। लाइक अगर आप विजिट टावर्स की तरफ से पहले जा रहे हैं और मोटर्स की तरफ से पहले जा रहे हैं तो उस वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना होगा पीकाज या गोलम से, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्लैश डैमेज जिनको अफेक्ट नहीं करता। अगर आप विजिट ड्रॉप करते हैं तो फॉर एग्जांपल विजिट टावर 3 या 4 दफ़ा स्प्लैश डैमेज करके आपका पूरा एक विजिट्स का ग्रुप ख़त्म कर सकता है, जो कि गोलम या आपका किंग बारबेरियन किंग या आपके पीकाज को इतना डैमेज नहीं करता। तो सबसे मुश्किल काम टाउन हॉल 8 पर ये होता है कि आपने राइट ट्रूप्स चूज़ करने होते हैं राइट बेस के लिए। माई केस जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं ये ट्रूप्स कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके अंदर 3 बारबेरियंस, 4 आर्चर्स, 6 वॉल ब्रेकर, 14 विजर्स, 2 पैकाज, 3 हॉग राइडर्स, 2 गोलम, और क्लैन के अंदर 2 विचेस और 1 आर्चर। स्पेल के अंदर 2 रेजिस हैं, 1 हील है, उसके अलावा 2 पॉइजन स्पेल, एक लैंड में, एक अपनी और एक बारबेरियन की। तो क्लैशर सबसे पहली बात ये कि 3 चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है टाउन हॉल 8 को डिफीट करने के लिए। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है इसके अंदर कि आपने क्लैन के जो भी ट्रूप्स हैं उन सबको लोअर करवाना होता है बाहर, यानी कि आपने क्लैन कैसल को बाहर निकालकर किसी भी एक साइड पर लेकर जाकर उनको क्लैन कैसल ट्रूप्स को मारना होता है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम होता है फनलिंग। फनलिंग क्या है? फ्यूनल कह लें आप। फ्यूनलिंग क्या है कि आप अगर लाइक इस साइड की तरफ से अंदर जाते हैं तो हो सकता है आप ट्रूप्स डिप्लॉय करें तो आपके जो पैकर्स हैं उनको इधर कोर की तरफ जाना पड़ेगा। लाइक कि आप अगर ये वॉल ब्रेक करते हैं तो उनको इन साइड की तरफ लेकर इस साइड पर आना पड़ेगा, और अगर आप इस साइड की तरफ पैकर्स को ले आते हैं तो आपकी फनलिंग कामयाब हो चुकी है। यानी कि आप अपने मेन जो किलिंग ट्रूप्स हैं जो कि डिफेंस को टैंक करवा कर उनको डैमेज करेंगे, वो अगर आप कोर की तरफ लेकर जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी फनलिंग कामयाब है। और तीसरी चीज़ ये है कि राइट प्लेसमेंट ऑफ स्पेल्स, कि आपकी जितनी भी स्पेल्स हैं आपने उनको राइट प्लेस करना है। इन दैट केस मैं एक लाइव अटैक करने जा रहा हूँ। लेट्स सी कि हमें अगर टाउन हॉल 8 एक मैक्स बेस मिलती है या मैक्स बेस ना भी हो, हमें लूट से गर्ज होती है, तो हमने अपने ट्रूप्स को कैसे डिप्लॉय करना है और उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। ओके क्लैशेस, देखते हैं अगर हमें कहीं से कोई अच्छी सी लूट मिलती है तो हम उस विलेज पर अटैक कर देते हैं और आपको ये बताते हैं कि टाउन हॉल 8 को 3 स्टार्स कैसे किया जा सकता है। लेट्स सी कि अगर हमें कोई टाउन हॉल 8 मिलता है तो। इन माई केस टाउन हॉल 7 बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ना बहुत कम लूट है, और ये टाउन हॉल 9 है, टाउन हॉल 8 लेकिन बहुत कम लूट के साथ। सो नेक्स्ट 8, और ये मैक्स भी नहीं है, लिहाजा इस पर अटैक करना बेकार है, बिकॉज वी कैन श्योरली 3 स्टार दिस काइंड ऑफ टाउन हॉल्स कि जिनका डिफेंस मैक्स ना हो, हम उनको श्योरली तौर पर 3 स्टार्स टाउन हॉल को कर सकते हैं। नहीं, हमें लूट चाहिए लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। ओके
तो हम इसको इस बेस पर अटैक करते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमें श्योर है कि यहाँ और यहाँ पर जॉइंट माउंट्स हैं, और हमें स्टार्ट लेना है। किस साइड से हम स्टार्ट लेंगे? हम लेते हैं क्लैन कैसल को सबसे पहले। देखें, हम क्लैन कैसल को निकालेंगे और आई थिंक क्लैन कैसल उसका हाल ही है, और ये टाउन हॉल मैक्स भी नहीं लग रहा। एनीवे, हम इस पर अटैक कर देंगे। पहले हम डिफेंस को टैंक करवाएंगे, उसके बाद हम अपने वॉल ब्रेकर्स को ड्रॉप करेंगे ताकि वो दीवार को ब्रेक करें। उसके बाद विजिट्स साइड एरियाज खाली करने के लिए, ताकि आपके पैकर्स वगैरह जो हैं वो बाहर की तरफ ना जाएं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने इनको बाहर नहीं जाने दिया और करते नहीं किया। ओके, तो हम ये एरिया बोल गए। अब जो कि वॉल्स के अंदर का सेक्शन क्लियर करेंगे, और हम आते हैं लास्ट वॉल ब्रेकर। उसको हम यूज करवा कर दीवार करते हैं मिड बी इधर। और अब यहाँ पर हमें अपने कोर्ट्स को ध्यान में रखना है, स्पेशली विजिट और विच इज़ इनको हमें बचा कर रखना होता है, और उसके लिए हम हील स्पेल भी यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल कोर में है। और लास्ट वन, और ये लास्ट हील ड्रॉप करने की साइड पर अगर कोई पड़े हैं तो बिल्कुल हार्ट्स वगैरह। और यहाँ पर अब हमें रेस पहुँचाएंगे। और आई थिंक कि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इस टाउन हॉल बेस को डिफीट करने में कामयाब हो चुके हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी भी एक गोलम हमारा कम्प्लीटली तौर पर पूरा पड़ा है, और बैक साइड से ओह ये जॉइंट माउंट, ये इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इससे पहले कि हम अटैक करें, हमें बेस अच्छी तरह रीड कर लेनी चाहिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम लाइव अटैक करने चाहते हैं तो हम बेस को कैसे रीड कर सकते हैं, तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं हर बेसिस पर। ओके, हमें अच्छी लूट भी मिल गई और 100% डिफीटेड। ओके क्लैशर्स, अब मैं ये बताने जा रहा था कि रीड कैसे किया जाता है। तो जितनी आप बेस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जितने विलेजेस को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि कहाँ पर कौन से ट्रूप कैसे डिप्लॉय किए जाते हैं। ओके क्लैशर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि रिलेटेड होगा टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी ऐसी बेस चाहिए जो कि टाउन हॉल 8 की है और आप उसे अभी तक 3 स्टार्स नहीं कर पाए, तो हमारा पेज है www.facebook.com/parkbase786। तो आप उस पर आकर उस बेस को अपलोड करके तो हमें ये भी कह सकते हैं कि इस बेस को कैसे किया जा सकता है 3 स्टार, तो हम आपको वो भी बताएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। Goodbye.